इंडिया 24 न्यूज़ आपकी अपनी न्यूज़, आपका जिक्र आपकी फिक्र। नमस्कार, मैं सोनी सिंह इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करती हूँ। चलते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेरा देश बदल रहा है, कमाल कर दिया टोल प्लाजा वालों ने। 80 रुपये के लिए जज साहब की क्या हालत कर दी। आप पेमेंट दीजिए। न्यायालय को कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। आप रूल नियम से बढ़ के न्यायालय भी नहीं है। 94 साल के एक बूढ़े व्यक्ति को मकान मालिक ने किराया ना देने पर उसको घर से बाहर निकाल दिया। आखिर कौन था ये शख्स, जानकर उड़ जाएंगे होश। हिंदुस्तानी लड़की की हिंदुओं के बारे में बातें सुनकर पाकिस्तानी मुल्ले परेशान। मैं अपने हिंदुस्तान, अपनी धरती, अपने देश पर रहती हूँ और यहाँ पर जानमाज बिछाकर इस जमीन पर सजदा करती हूँ। और जब इस जमीन पर सजदा करती हूँ तो मेरे दिल और दिमाग और मेरे जहन में सबसे पहले हिंदी और संस्कृत पनपती है, क्योंकि मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ, बाद में हिंदू या फिर मुसलमान। अब खबरें विस्तार से। जिनके कांधों पर कानून को मानने मनवाने की ड्यूटी रहती है, वही कानून का पालन ना करे तो बखेड़ा तो खड़ा हो गई। टोल प्लाजा वालों ने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई। हर टोल प्लाजा पे ऐसी सख्ती दिखाई जाए तो सोचो सरकार को कितना फायदा होगा। बताऊंगा, पहले आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो क्या लिखा है उसमें आपके लिए? न्यायालय के न्यायाधीश को लिखा है। आप पढ़े ही नहीं हैं। सुनिए, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट से नहीं हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं। दूसरी बात कि आप लेन जाम किए हैं तो आप कहीं से भी होंगे। मैं इतने कानून निकालूंगा जैसे आप कानून फंसाते हो निकालते हो ना। इतनी तारीखें आप लोग लेते हो, आम आदमी बेहोश हो जाता है, उसकी आत्मा मरने लगती है। एक लीड निकाल के थोड़ा बात करें जी। एक तो आप अपनी कहते जाएंगे। आप अपनी कह दीजिए। सुनो, लेन मानकर हमने जान नहीं की। हाँ, हमने लेन जान नहीं किया। किया है आपने? क्यों किया? आपने किया। कितनी देर से आपकी गाड़ी खड़ी है? 10 मिनट से। क्यों खड़ी है? क्यों खड़ी है? जब आपने टोल एक्ट पढ़ा है और आपको पता है हाई कोर्ट के जज फ्री हैं, आप नहीं फ्री हैं, आपने क्यों? आपका मैंने कार्ड दिखाया, मैंने कि सर आप अपने किसी अधिकारी से मेरी बात करा दो। आप जब आपको पता है कि आप फ्री नहीं, फिर अधिकारी से बात करना था आपको। गाड़ी सुनिए एक मिनट, सुनिए भाई, मैं भी सुनो, राजस्थान और एमपी से आप कहीं से आ रहे हैं? आपने अपने अधिकारों का मतलब गलत इस्तेमाल कर डाला राजस्थान एमपी में। किसी भी टोल पे मुझसे किसी आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर डाला। कराइए, आपने पेमेंट दीजिए। आप पेमेंट दीजिए। न्यायालय को कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। आप रूल नियम से बढ़ के न्यायालय भी नहीं है। नियम में आप फ्री नहीं, आप पेमेंट दीजिए। 80 रुपए दीजिए। अरे कुछ मिल रहा है ठीक है, नहीं मिला तो उसको हक के लड़ाई ना लड़ो। गलत बात है भाई। लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप 10 मिनट से जाम कहाँ है? ये ट्रक वाला बेचारा, आप इसका माइलेज जानते हैं? 3.5 किलोमीटर देती है, आप फूक रहे हैं उसका माइलेज। आप जैसे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा माइलेज नहीं है। आपका माइलेज है तो आप सुने, आप गलत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका माइलेज है, आप गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। लेट हो रहे थे तो हमको खड़ा करके वहाँ बात करा रहे। क्यों? पहले आप पेमेंट देते, फिर आप अगर कल्चर्ड इतने कल्चर्ड थे, आप पेमेंट देते, उसके बाद आप साइड लगाते। सुनिए, आप बस कीजिए। क्या नाम है इनका? नाम बताइए बस। आप जैसे लोग पता नहीं कहाँ बैठ गए हैं। बकाया सच ये है कि बिना आत्मा का आदमी अगर न्याय में बैठे उसको निकाल देना चाहिए। दीजिए, कार्ड दीजिए इनको, पेमेंट हो गया, जाइए। अब 94 साल के एक बूढ़े व्यक्ति को मकान मालिक ने किराया ना देने पर उसको घर से बाहर निकाल दिया। आखिर कौन था ये शख्स, जानकर उड़ जाएंगे होश। एक बूढ़े के पास एक पुराना बिस्तर, कुछ एल्युमिनियम के बर्तन, एक प्लास्टिक की बाल्टी और एक मग आदि के अलावा शायद ही कोई सामान था। बूढ़े ने मालिक से किराया देने के लिए कुछ समय का अनुरोध किया। पड़ोसियों को भी बूढ़े आदमी पर दया आई और उन्होंने मकान मालिक को किराया भुगतान करने का कुछ और समय देने के लिए मना लिया। मकान मालिक ने अनिच्छा से ही उसे किराया देने के लिए कुछ समय दिया। बूढ़ा अपना सामान लेकर अंदर गया। रास्ते से गुजर रहे एक पत्रकार ने रुककर यह सारा नजारा देखा। उसने सोचा कि मामला उसके समाचार पत्र में प्रकाशित करने लायक है। उसने एक शीर्षक भी सोच लिया, क्रूर मकान मालिक बूढ़े को पैसे के लिए किराए के घर से बाहर निकाल देता है।
फिर उसने किराएदार बूढ़े की और किराए की घर की कुछ तस्वीरें भी ली। पत्रकार जब अपने प्रेस मालिक को इस घटना के बारे में बताया, प्रेस के मालिक ने तस्वीरों को देखा तो हैरान रह गया। उन्होंने पत्रकार से पूछा, क्या वह उस बूढ़े आदमी को जानता है? पत्रकार ने कहा, नहीं। अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर खबर छपी। शीर्षक था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा एक दयनीय जीवन जी रहे हैं। खबर में आगे लिखा था कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री किराया नहीं दे पा रहे हैं और कैसे उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। वर्तमान समय में ऐसे सादगी से जीवन व्यतीत करने वाले राजनीतिज्ञों की आवश्यकता है। सभी दलों के नेताओं से अपील है कि आप सभी स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा जी के जीवन से शिक्षा लें, देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने में सहयोग करें। एक बार पुनः कोटि कोटि नमन। एक कॉर्पोरेटर यानी कि नगर सेवक या गांव का कोई सरपंच चुनकर आ जाए तो उसकी सारी पुश्तें खुशहाल हो जाती हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि एक मामूली गायें चराने वाला अगर राजनीति में उतर जाए तो कुछ ही सालों में अरबों का मालिक बन बैठता है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो ईमानदारी और सादगी से ना बड़े पद पर होकर भी इनका फ़ायदा नहीं उठाते। इस हिंदुस्तानी लड़की की देशभक्ति को सलाम। जहां छोटी छोटी बातों पे फतवे जारी कर दिए जाते हैं, वहीं इस हिंदुस्तानी लड़की ने देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इसने बता दिया है दुनिया को कि भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्यों कहा जाता है। इसी बात पूछिएगा, मैं जवाब दे दूं। अच्छा, ओके, निगत आप बताइए। पहली बात तो आपने जुबान की बात करी। आपने कहा आपकी जो भाषा है उसमें हिंदीपन ज्यादा है, उर्दूपन कम है। मैं अपने देश, अपने हिंदुस्तान, मेरी बात मैं आपके बीच में नहीं बोली भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आपने छोटी बहन का दर्जा दिया है, छोटी बहन की बात सुनिए बिना रोके टोके। मैं अपने हिंदुस्तान, अपनी धरती, अपने देश पर रहती हूँ और यहाँ पर जानमाज बिछाकर इस जमीन पर सजदा करती हूँ। और जब इस जमीन पर सजदा करती हूँ तो मेरे दिल और दिमाग और मेरे जहन में सबसे पहले हिंदी और संस्कृत पनपती है, क्योंकि मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूं, बाद में हिंदू या फिर मुसलमान हूं। अब आ जाते हैं, ना ही मैं लखनऊ की हूं, ना ही मैं जम्मू कश्मीर की हूं, मैं यूपी में मुजफ्फरनगर की हूं, जहां पे ठेठ भाषा बोली जाती है, जिसको हिंदी का नाम दिया गया है आपने और हमने। वही भाषा मैं बोलती हूं और मेरे पूर्वज यही भाषा पार्टीशन से पहले भी बोलते आ रहे हैं। जैसे आप लोग आज भी पंजाबी बोलते हैं, जबकि पंजाबी हिंदुस्तान की भाषा है। तो यही फर्क है समझने में। पर हम आपको कभी नहीं टोकेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि पार्टीशन से पहले आप हमारे देश का हिस्सा थे, आप यहाँ की तहजीब को फॉलो करते थे, आप यहाँ की जुबान बोलते थे जिसे हम पंजाबी कहते हैं। और बड़े गर्व से हम आपको बोलने देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये देश हमारा भी कभी हुआ करता था। अब तहजीब की बात कर लेते हैं। किसी को उर्दू नहीं आती, ना आती है, नहीं आती, मेरे लिए वो जरूरी नहीं है। मेरे लिए ये जरूरी है कि कोई अगर अल्लाह को मानता है तो अल्लाह की इबादत करे। मेरे लिए ये जरूरी है कि उसे कलमा आता हो। मेरे लिए ये जरूरी है उसे नमाज पढ़नी आती है। और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो अल्लाह की इबादत करते हुए किसी का भी दिल गलती से ना दिखा दे, क्योंकि अल्लाह ये पैगाम देता है कि मैं अपने बंदों को खुश रख सकूं और जो मेरा बंदा मेरी इबादत कर रहा है वो सबको खुश रख सके। किसी का भी अगर दिल दुखा दिया तो अल्लाह से माफी के साथ और आपसे भी माफी के साथ बोलूंगी कि अगर मैं उर्दू बोल के भी किसी का दिल दुखा दूं ना, तो शायद मैं सच्ची मुसलमान नहीं हूं। तो मेरी ये मुसलमान मैं बाद में हूं, पहले मैं हिंदुस्तानी हूं। शायद आपके लिए भी आप अपने देश में पंजाबी बाद में हैं, पहले आप पाकिस्तानी हैं। जिस प्रकार आप पंजाबी बोलते हैं, अपने दिल और ज़बान, अपनी जुबान पे, अपने जहन में रखते हैं, उसी दिल, दिमाग और जहन में हम हिंदी और संस्कृत को रखते हैं। यहाँ ना ही मुसलमान को हिंदुओं की पूजा पाठ से ऐतराज है और ना ही हिंदुओं को मुसलमानों की नमाज से। यहाँ सबको हक है अपने अपने खुदा और भगवान चुनने का। यह हिंदुस्तान है। यहाँ शमशान घाट के पास कब्रिस्तान भी पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये एपिसोड? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद नहीं आया होगा तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब।